my dear students, this is me Mudita and once again welcome back to your own channel. So students, ये आपकी वर्कशीट 48 है, 17th ऑफ दिसंबर के लिए है. चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. एंड ऑफ द चैप्टर हम यहाँ पे कर रहे हैं. सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो हमने पढ़ा था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस तरीके से अरेंज की गई है विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. ओके, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है. यहाँ पे आपने बेसिकली दो चीज़ पढ़ा था. जो इस तरीके से हमारे पास कॉलम है, ठीक है, वर्टिकल कॉलम, इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स. एंड दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नॉन एट पीरियड. ठीक है, तो आपके पास 7 पीरियड्स हैं और ये आपके पास ग्रुप्स हैं. अब यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो हमारी पीरियोडिक टेबल में पाई जाती हैं. सबसे पहले आता है वैलेंसी. वैलेंसी क्या होता है? तो वैलेंसी आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, मैंने भी आपको अच्छे से इस चीज़ को पढ़ाया था. Valency is the combining capacity of an element. It is equal to number of electron gain or lose to share complete its outermost shell. So valency क्या होती है? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है यानी एंड ऑफ द जो शेल होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है. या आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल को इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके अपना ऑक्टेट जो ऑर्बिट है उसे फुल करने में जो इलेक्ट्रॉन लगते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं मैग्नीशियम का, तो आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 282. तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2. आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 वैलेंसी. और वैलेंसी हमारी होती है 1, 2, 3 एंड 4. ये हमारी वैलेंसीज होती हैं. अब कोई हमारा ऐसा है जैसे क्लोरीन हो गया, इसका कन्फिगरेशन है 281, ठीक है, सॉरी 287. तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7. तो इसकी वैलेंसी 7 नहीं होगी, इसकी वैलेंसी होगी -1. क्यों? क्योंकि इसे ऑक्टेट फुल करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी डिसाइड होती है. अब सेकेंड चीज वो आपको बोल रहा है, on moving from left to right in a period, the valency of element first increase from 1 to 4 then decrease to 0. So ये बोल रहा है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मतलब इस तरीके से चलेंगे तो जो हमारी वैलेंसी है वो इंक्रीज करती है 1 से लेकर 4 तक. 1 फिर 2, ठीक है. जैसे आप देखो सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3 और सिलिकॉन की 4 वैलेंसी होती है. इसके बाद बोल रहा है फिर डिक्रीज करेगी अप टू 0. यहाँ पे फॉस्फोरस की 3, सिलिकॉन की 2, क्लोरीन की 1, आर्गन की 0. मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में पीरियोडिक टेबल में तो वैलेंसी के साथ क्या होता है? तो आप लिखोगे कि फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज. ओके, इसके बाद वो आपसे बोल रहा है एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम. एटॉमिक साइज हम कैसे निकालते हैं? कोई भी हमारा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से यहाँ तक जो इसकी आउटर बाउंड्री है, यहाँ तक जो इसका रेडियस होता है उसके अकॉर्डिंग हम साइज बताते हैं, है ना. क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एटम होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है. तो जितना ज़्यादा रेडियस या जितना कम रेडियस होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका साइज होगा. तो यहाँ पे बोल रहा है रेडियस से हम कंसिडर करते हैं. It may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost shell. जो outermost shell है हमारा एटम का एंड जो सेंटर से रेडियस से हम कैलकुलेट करते हैं कि उसका साइज क्या है. एटॉमिक साइज और रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे डिक्रीज होता है साइज. क्यों डिक्रीज होता है? ड्यू टू लार्ज पोजीशन चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता जाता है. द इलेक्ट्रॉन आर पैरेलल टू मोर क्लोज ड्यू टू हैंस साइज इज डिक्रीज. तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ाते वक्त समझाऊंगी. अभी आपको इतना ध्यान रखना है जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका साइज है वो एटम का क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा बिकॉज चार्ज बढ़ता जाएगा. इसके बाद बोल रहा है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज एज वी मूव डाउन ग्रुप because the new shell are being added and there increase distance between the nucleus and the outermost shell. So यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आपका साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ जाता है. ठीक है, आगे हमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझना है.
मेटेलिक कैरेक्टर, जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है यानी मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी, मेटेलिक कैरेक्टर मतलब होता है कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मेटल ऑक्यूपाई द लेफ्ट बैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे इस तरीके से, अगर हम पीरियोडिक टेबल को बांटें, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया और ये मिडल पोर्शन हो गया, तो ये वाले हमारे मेटल्स होते हैं, ये वाले हमारे नॉन मेटल्स होते हैं और यहाँ पे हमारे पास मेटेलॉइड्स पाए जाते हैं। तो वही बोल रहा है कि आपको यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा पाया जाता है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो टू डाउन, और अगर हम नीचे जाएंगे, ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो इसका रिवर्स कर देंगे। नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल ऑक्यूपाई द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो राइट साइड है पीरियोडिक टेबल का, यहाँ पे पाए जाते हैं हमारे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल वो होते हैं जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये जो एक लाइन है ये आपको अपने नोट्स में बहुत अच्छे से कलर पेन से लिखनी है, क्योंकि यही एक लाइन आपसे एग्जाम में वो पूछेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज एज वी गो डाउन टू द ग्रुप, डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है जो हमारा मिडल होता है, हमने बात कर लिया कि पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे हमारे पास मेटल्स हैं, यहाँ पे नॉन मेटल हैं। ऐसे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज होगा, ऐसे जाएंगे तो इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो मिडल पोर्शन है, मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वी हैव सेमी मेटल। हमारे पास सेमी मेटल्स होते हैं या फिर मेटलॉइड्स होते हैं, बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी, क्योंकि इनमें जो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ मेटल्स की होती है, कुछ नॉन मेटल्स की होती है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड बेसिक इन नेचर, वाइल ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। ओके, सो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज ड्यू टू, यहाँ पे आपसे 4 ऑप्शन है। Why do you mean by, what do you mean by valency? How do we calculate valency of an element from its electronic configuration? कैसे find कर सकते हैं? What do you mean by metallic character of an element? How does atomic size vary as we down a group from left to right? And 4 element P, Q, R, S number respectively. अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड में 2 पार्ट बोले हैं, ए एंड बी। फर्स्ट में बोला है व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी, वैलेंसी को डिफाइन करना है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट और शेयर टू इट्स कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारी वैलेंसी होती है। हाउ डू वी कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो वैलेंसी कैसे निकालोगे? जो इसका वैलेंस शेल होता है या आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो उसकी वैलेंसी। थर्ड में बोल रहा है What do you mean by metallic character? Metallic character क्या होता है? Metallic character of an element mean capacity of element to lose electron of outermost shell of attain stability. आगे इसने बोला है how does it vary? We go down in a group. अगर हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो कैसे वेरिएशन आता है? Metallic character increase as we go down a group as effective nuclear charge increase. Okay, इसके बाद आपसे बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज एटॉमिक साइज वरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप एंड वी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो क्या होगा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा। सो देखिए, अगर एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐड हो जाता है हमारा न्यू एक और आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से साइज हमारा बढ़ता है। पीरियड में साइज कम होता है, क्यों? लार्ज पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे बढ़ता है। सो ये 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है आपको 4 एलिमेंट्स दिए हैं P, Q, R, S और इनका एटॉमिक नंबर दिया है कि P हमारा है 12, Q है 13 एंड R इज 14 एंड S इज 15।
सो अगर आप एटॉमिक नंबर से बोलोगे तो ये जो हमारा पी है ये हो गया आपका मैग्नीशियम, क्यू हो गया आपका एल्युमिनियम, आर हो गया आपका सिलिकॉन, एन, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपके बन गए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड फोस्फोरस, ये आपके एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्यू, तो क्यू की हमारी वैलेंसी क्या होगी, तो क्यू हमारा क्या है, क्यू है एल्युमिनियम। सो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 283, आउट ऑफ मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। सो ए पार्ट हो गया है यहाँ पे। क्लासीफाई दीज एलिमेंट एज मेटल एंड नॉन मेटल, तो देखिए जो हमारा एल्युमिनियम है एंड मैग्नीशियम है, यानी जो पी एंड क्यू है ये क्या है, मेटल्स है। इसके बाद जो आर है यानी कि सिलिकॉन है, ये मेटलॉइड है क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग करता है। एंड जो एस है यानी फोस्फोरस है, ये हमारा क्या है, नॉन मेटल है। इसके बाद बोला है विच ऑफ दीज एलिमेंट विल फॉर्म मोर बेसिक ऑक्साइड, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है, जो मेटल फॉर्म करते हैं ऑक्साइड वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेटल कौन सा है, मेटल है हमारे पास मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। अब इन दोनों में से भी ज़्यादा बेसिक कौन बनाएगा, मैग्नीशियम बनाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा बेसिक बनाएगा क्योंकि एल्युमिनियम आपको पता है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। सो यहाँ पे क्या होगा, पी यानी कि मैग्नीशियम फॉर्म मोर बेसिक ऑक्साइड। सो ये थे आज की आपकी वर्कशीट, आई होप आपको समझ में आई हो।